से ही आप लोगों को बता के रखा था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो बेसिक पढ़ाई करें जून में, और बेसिक से संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं कि जिससे जब स्कूल खुलेगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ विद्यालय जाएंगे, और जिस विषय में आप कमज़ोर हैं वो उस विषय में जो है आप कमज़ोर नहीं रह जाएंगे, और फिर अच्छी तरीके से मेहनत करके आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में, बस आपको सिर्फ बने रहना है, और आपका बने रहना ही हमारी हिम्मत है। तो हिंदी व्याकरण संबंधी जो है आज हम संधि पढ़ाएंगे, और आपने आज तक हिंदी कभी भी ऐसी नहीं पढ़ी होगी जैसी आज आपको पढ़ने की मिलेगी, वो भी ट्रिक सहित, आपको ट्रिक सहित मिलेगी, और वो भी बाय सुनील सर के द्वारा। ठीक है, आप जब YouTube पे जाएंगे तो सर्च करेंगे ये हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि हर वीडियो बहुत ही आसानी के साथ नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और वीडियो वो मिल जाएगा। तो समझेंगे कि संधि पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण से संबंधित है, संधि से है, और बात करें किस क्लास के लिए है। तो देखिए, ये हम कह सकते हैं कि ये 6 से लगा करके 12 तक, इसके बाद BA, MA और उसके बाद TGT की वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यानी कहने का मतलब ये है कि जो जो भी हिंदी पढ़ता है और अन्य जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए है कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये आर्ट साइट और साइंस साइट दोनों वर्ग के लिए, बच्चों के लिए है। इसके बाद जो कृषि विज्ञान से हैं वो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबको संधि का अर्थ पता होना चाहिए, तो भी आपको पता चलेगा संधि अर्थ क्या है। संधि का अर्थ होता है बच्चों जुड़ना, ठीक है, मिलना भी कह सकते हैं कि संधि का अर्थ होता है मिलना, या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं बेसिक भाषा में, आसान भाषा में मित्रता। मित्रता माने में भी जो है संधि होता है कि आप ये कैसे, जब देखो भगवान राम की सेना जब लंका पर चढ़ाई करती है, और जब ये बात कुंभकर्ण को ये बात पता चलती है, तो कुंभकर्ण स्वयं कहते हैं कि बाली की जो सेना है, जो भगवान राम जो सेना लेकर के गए थे, बाली की लेकर के गए थे, बाली की जो सेना उसने लंका पर चढ़ाई कर रखी है, तो क्यों हमने तो बाली के साथ मित्रता कर ली है। कुंभकर्ण को जरा सा भी आभास नहीं होता है कि बाली मारा जा चुका है और उनकी जो सेना जो है वो यहाँ आई है, ये उन्हें पता चलता है बाद में। तो ठीक है, तो हमारा मतलब ये था कि मित्रता का मतलब संधि भी होता है। ठीक है, अब जानेंगे दूसरी बात है कि अब सामान्य परिभाषा, अब इसकी परिभाषा जानेंगे कि परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है, वो भी संधि की, यानी संधि की परिभाषा क्या रहेगी? संधि की परिभाषा रहेगी कि साफ तौर से दो वर्णों के मेल को, कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बच्चों कापी कलम निकाल के रखें, अपना कापी कलम निकाल के रखेंगे, जो भी हम आपको बताते जाए वो नोट करते जाए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल होगा बाद में। क्योंकि कोई बात अगर नहीं पता रह गई तो आप डायरेक्ट जो है वीडियो पर आ सकते हैं, और उसके बाद अगर सामान्य तौर से देखना चाहे तो, और फिर वो अभ्यास करना चाहे, फिर उसके लिए जो है किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। किताब और कॉपी निकाल, हाँ कॉपी निकाल करके रखें, बस 2 ही चीजें चाहिए, किताब की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो फिलहाल कोई बात नहीं, अगर रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, इसके उपरांत अगर बात करें तो कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, यानी संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो संधि के प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, कौन सा? पहला ध्यान रखेंगे कि आपका है स्वर संधि है, ठीक है, दूसरा क्या है व्यंजन संधि है, और तीसरा है विसर्ग संधि है। ये ध्यान रखेंगे, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। और उसके पश्चात हाँ, तो 3 प्रकार की, अगर ऑब्जेक्टिव में बच्चों पूछा जाए
ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं या संधियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दूसरी बात है, कॉपी पे आप पॉइंट डाल लेंगे। इन तीनों की परिभाषा क्या रहेगी स्वर संधि की, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्वर संधि लिख लेना है। और ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे आपको जो लिख करके रखना है व्यंजन संधि रखना है, और तीसरे पॉइंट पे लिख के रखना है विसर्ग संधि। तो अब उसके बाद एरो बना लेंगे। जैसे एरो बनाते हैं ऐसे एरो बना लेंगे। आप अच्छा बनाएंगे, हम इस पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, कोई ये मेंशन मत करना, आप कॉपी पर अच्छा बनाए, ठीक है। हमारा क्या थोड़ी देर बाद ये मिट जाएगा, लेकिन जो है आप कॉपी में अच्छा बनाए। थोड़ा राइटिंग का ख्याल रखें कि थोड़ा समझ लें, ठीक है, क्योंकि बड़े क्लासों में ऐसा नहीं होता है कि राइटिंग देखी जाए। हाँ, तो स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है, इसमें 2 स्वरों का, 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है। 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वर हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यंजनों का मेल होता है, और तीसरे में लिखेंगे विसर्गों का मेल होता है। ये आप ध्यान रखें। तीनों की परिभाषा हो जाएगी कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्वरों का, यानी जिसमें स्वर मिले वह स्वर संधि, जिसमें व्यंजन मिले वह व्यंजन संधि, और जिसमें विसर्ग मिले वह विसर्ग संधि है। तो ये कॉपी में आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, अब मिटाने जा रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखें। आप ज्यादा दिमाग पर लोड डालने की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों, आप सिर्फ इसको देखते रहें। आराम से जो है आप सारा कुछ सीखते चले जाएंगे। हम कहते हैं कि हम आपको पढ़ा के दिखाएंगे, आप भूल के दिखाओ, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से देखें, हम पढ़ाते हैं आपको, अगर ध्यान से आपने सीखा तो जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम पढ़ा के देखते हैं, आप भूल के दिखाओ, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों इसमें कि अब हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें स्वर संधि आप उसमें डाल लेंगे स्वर संधि, क्योंकि सबसे पहला हमारा स्वर संधि था। अब हमने एक चीज पढ़ी कि स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, आपका पता होना चाहिए। तो अब एक भी आपको पता होना चाहिए कि स्वर कहते किसे हैं। तो अब स्वर होते कौन से, देखो पहले होता है छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, छुटाओ, और फिर इसके छुटाओ के बाद फिर बड़ा, फिर ऋ, फिर ए, और फिर ये वाला है ओ और आओ। इनको जब गिनेंगे टोटल संख्या इनकी 11 मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग 13 भी बता देते हैं। 13 क्यों बता देते हैं कि इसके बाद एक अंग आता है, एक आ आता है, ठीक है, ध्यान देंगे। इन दोनों को भी वो जोड़ लेते हैं। लेकिन एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे मेरी, कि जो अंग है, जो आहा है, ये ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। एक बात, हमारी बात ध्यान से सोच लें, ठीक है, मान लें ये अंग और आहा ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही तो व्यंजन होते हैं। ये फिर होते क्या है, अगर पूछो तो आप सर जी अब होते क्या है, ये अयोगवा होते हैं। ये मेन पॉइंट है, कॉपी में आप नोट करके रख लें। होता ये है कि जब टीटी का एग्जाम दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है, 4 शब्द दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों में से अयोगवा शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे देते हैं, एक अंग दे देते हैं, और वीर दे देते हैं, ये दे देते हैं, और ये देते हैं। अयोगवा बताना पड़ता है। तो अयोगवा ये है। अयोगवा कहते किसे हैं, ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जो ना ही तो वह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये बात ध्यान में यहाँ पर रखें। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्वरों की संख्या मेरे भाई कितनी होती है, 11। यह कॉपी पे नोट करके रख ले। अब हम बात करते, अब हम आते हैं फार्मूले पर कि हमारा फार्मूला है क्या, ठीक है। आपको क्या करना है,
सबसे पहले यहाँ पे छोटा आ लिखना है और बड़ा लिखना है, और इसको क्या करना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है, उसको नाम दे देना है ए। दूसरे में क्या आएगा, छोटी आएगा, बड़ी आएगा, छोटाऊ, बड़ाऊ और रीरा आएगा। मुझे तो बनाने में हमेशा दिक्कत होती है इनसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीरा आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। इसको नाम जो देंगे बी। अब क्या बचा हमारा, ए बचा, ए बचा, ओ बचा और ओ बचा। ये आपने क्या किया, यहाँ पे बंद करके रख दिया। इसकी नहीं चल रही है अच्छी से, बदल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रेड चलाएंगे तो ओ आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, GBYAD, क्या रखना है, GBYAD। ध्यान रखेंगे, 4-5 बोलेंगे या 4-5 बार बोलेंगे, आपको ध्यान हो जाएगा। GBYAD, GBYAD। इसके बाद ध्यान क्या रखना है, एक साथ बोलेंगे GBYAD, GBYAD। 2-4 बार बोलेंगे, ये आपको याद हो जाएगा, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि अब लिखना है ऊपर ABC। अब ये ट्रिक का इस्तेमाल, अब अभी आप कह रहे हो कि सर क्या बता रहे हो, कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हुआ है। बाबू रुक जाइए, थोड़ी देर रुकेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये है क्या। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, A+B हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा A+C हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, B+ डॉट डॉट हो जाएगा, B+ डॉट डॉट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, C+ डॉट डॉट हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, A+A बराबर AA बराबर D और बराबर बड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इतना आप नोट कर लेंगे अलग साइड में। अब इधर आपको क्या ध्यान रखना है, GBYAD। मुझे आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान आ गया होगा कि GBYAD क्या। अब GBYAD है क्या, GBYAD है क्या। देखो जी से होता है गुण संधि बच्चों, क्या होता है, गुण संधि। बी से क्या होगा, वृद्धि संधि, ठीक। इसके बाद बाई से क्या होगा, यण संधि होगा। और इसके पश्चात में इसके बाद होगा अयाधि संधि, अयाधि संधि रहेगा। और इसके बाद में ये क्या रहेगा, दीर्घ संधि, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्वर संधियों के कितने प्रकार होते हैं, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। यानी स्वर संधि के, यानी संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3, ठीक है। अगर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, वो भी 5, यानी आपको 5 ध्यान रखना है। तो इतना आप जो है क्या करेंगे, इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। या इसके आगे अब क्या करेंगे, ये जो सामने लिखा है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ऐसे मान लें, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि, दीर्घ संधि। इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारे यहाँ लिखा है, दूसरी जगह आपको कॉपी में नोट करके यहाँ रख लेना है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ये खिल्प जो है उसका जो जी होता क्या है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, GBYAD, GBYAD। ये आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हमने वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनाया था। ये हमारा व्हाइट बोर्ड पर है, ठीक है। हम उसमें टाइटल में लिख भी देंगे, जिससे आपको आसानी हो। चाहे हमारा पिछला देख लो, चाहे ये देख लो, लेकिन ये उससे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि चाक से लिखते हैं तो कहीं कहीं पर वो जो है मिट भी जाता है, कहीं कहीं साफ दिखाई नहीं देता। तो इसमें जो है साफ दिखाई देता है, उससे कई गुना बेहतर। फिलहाल लाइट की व्यवस्था इतनी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है और संघर्ष करना है, इन चीजों को अनदेखा करना है, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है हमें पढ़ाई से अलग नहीं कर सकती है। ये अगर हमें परेशानी दे रही है तो हम परेशानी का डटकर मुकाबला करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। हम एक चीज अब लिख रहे हैं, आप ध्यान रखें, महेश लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब महेश को महा प्लस ईस, जब हम उसको तोड़ेंगे तो महा प्लस ईस होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, महेश। अब महेश की संधि विच्छेद करना है तो इसको क्या करेंगे, इधर से करेंगे, यानी इधर का लास्ट वाला चाहिए, इधर का हमें पहला वाला चाहिए, ठीक है। जब होता यह है कि जब दो चीजें हमें जोड़नी होती हैं
तो ये वाला सिरा जो सिरा है, यानी एक ये सिरा एक सिरा, तो ये वाला सिरा जुड़ेगा ना, तो इसी को ही हम संधि कहते हैं। सीधी सी बात ये है, इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें बड़ा है, मात्रा कौन सी है, बड़ा आ की, बड़ा आ लिख लेंगे, प्लस इधर बड़ी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बड़ी ही निकालेंगे। हमें क्या करना है, लास्ट वाले वर्ड का स्वर निकालना है कि स्वर कौन कौन सा है, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बड़ा किसका है, ए का है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस, दूसरा हमारा बड़ी किसका है, बी का है, तो बी, और ए प्लस बी हमारा होता क्या है, बराबर जी, यानी गुण संधि होता है। क्या होता है बच्चों, गुण संधि। तो ये हमने पहला आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही सर पूछा जाए, परीक्षा में दे देते हैं कि देवयस में संधि विच्छेद कीजिए और उसका नाम बताइए। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, लिखेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका, देव प्लस ईश। ठीक है, संस्कृत में होता है तो आगे विधि लग जाती है और कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, आप देखो इसमें बड़ा की मात्रा है नहीं, आप कह सकते हैं कि सर पिछले वाले में जो है बड़ा शब्द था, बड़ा की मात्रा थी, और इसमें बड़ा की मात्रा है नहीं। तो देखो आप ध्यान रखें कि इससे पहले जो एक स्वर हमने बताया था, एक हमने व्यंजन बताया था, दो चीजें बताई थी, स्वर को किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम फिर भी बता रहे हैं आपको, ऐसे शब्द जिन्हें बोलने के लिए हमें अन्य किसी शब्द का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं, और जिसे बोलने के लिए हमें अन्य शब्दों का सहारा लेना पड़ता है तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। देखो अब सर की बात करें, छुटा, क्या किसी को बोलने के छुटा बोला तो हमने किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ी नहीं। अगर हम कहेंगे का, तो का जब उच्चारण मुंह से करते हैं तो आ भी साथ में निकलता है। इसमें हम बड़ा आ कहें तो बड़ा आ जब मुंह से निकालेंगे, शब्द जब उच्चारण करेंगे तो हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कहेंगे खा, एक साथ आप बोल करके भी देखिए, आप बोल करके देखिए तभी मजा आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही सारी चीजें निर्भर हैं। फिर कहते हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आती, तो वो चीज इसीलिए नहीं समझ में आती जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, मेहनत करनी होगी। दुनिया में अगर सबसे बड़ा काम अगर है मेहनत का, तो पढ़ाई करना है। 150 क्वेश्चन हल करके देखिए, आपको सोचेंगे कि मजदूरी करना बेहतर है, पढ़ाई करना बहुत ही कठिन कार्य है। तभी जाकर के लोग IPS DM SDM वगैरह बनते हैं। तो बनना है तो क्या करना है, पढ़ना है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं, डाटा नहीं, या बहुत सी चीजें हैं कि वो पढ़ ही नहीं सकते, उनके काम धंधा इतना हो गया है। तो ठीक है, तो आप पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों में कोई ऐसा नहीं, सब समर्थवान हो, सबके पास टाइम हो, सबके पास पैसा हो, तो ऐसा नहीं, बहुत कमजोर भी है। लेकिन यही तो संघर्ष है, इन्हीं चीजों का सामना करना ही संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ तो ये है, तो कोई भी जो व्यंजन होता है वो अकेला नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि छुपा हुआ होता है। आपने लिखा हुआ एक शब्द ऐसा इस तरीके से देखा होगा, ध्यान दें बच्चों, आपने लिखा हुआ देखा होगा कि जब कोई हमें आधा वर्ड लिखना होता है, आधा लिखते हैं, तो क्या करते हैं कि हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, वो आधा मान लिया जाता है। ठीक है, वो आधा मान लिया जाता है। इसकी जगह पर अगर हम किसी भी चीज का अगर उदाहरण दें तो क्या हो सकता है, देखो हम सर्वेश इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये सही, ये भी सही है, ये भी सही है। वजह ये है कि जो रा है वो यहाँ पे हलंत लगा दिया, इसकी वजह से जो क्या है कि ये आधा हो गया और आगे बेस आ गया, तो ये सर्विस ये भी सही है, ये भी सही है। हलंत लगने का मतलब हुआ कि वो वर्ण आधा है। ये ध्यान रखें, छोटी सी बात आप ध्यान रखें। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित सारे प्रश्न हल कर डालेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप खुद कमेंट करना कि सर हमें कुछ नहीं समझ में आता, बस आप पूरा वीडियो आप बने रहिए। ठीक है, तो ये सर्विस हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि हाँ, तो अब इसका मतलब ये भी हो गया कि जो जिसमें हलंत नहीं लगा होते वो पूरा होता है, और प्लस हर व्यंजन में छुटा जरूर होता है।
होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे छोटा आ निकालेंगे प्लस यहाँ पे क्या है बड़ी निकालिए। छोटा आ किसका है, ए का है, प्लस बड़ी किसका है, ये भी बी का है, और ए प्लस बी बराबर जी, यानी क्या है, यानी देवेश में भी गुण संधि है। ठीक है, इसके अलावा 2-4 और हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे मिस हो गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे यही नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको फार्मूले को नोट कर लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे और शब्दों की एक्सरसाइज करेंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नॉलेज हमारा क्या होगा, अब होता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक ले लेते हैं, एक शब्द न्यून। ठीक, अब न्यून के लिए बनेगा नी प्लस ऊन। क्या करेंगे, छोटी निकालेंगे क्या, और यहाँ पे बड़ा ऊ निकालेंगे। अब इसमें क्या है, बी है प्लस, अब देखो बी के, अब कोई भी ऐसा नहीं, अब ये का है। अब इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है, इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये कहीं पर भी बी प्लस ए का सूत्र नहीं है। देखिए बी प्लस ए का सूत्र नहीं है, बी प्लस डॉट डॉट है। यानी बी के बाद किसी का भी जो है पहला वाला स्वर आ जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है, जड़ संधि होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमें लिखना नहीं है, इसको ध्यान रखने के लिए आप जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस फार्मूले से जो हमारा सूत्र लिखा हुआ है इनके जैसा कि कोई और सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो बी प्लस डॉट डॉट, और बी प्लस डॉट डॉट किस में होता है, हमारा बाई में। और बाई का मतलब बच्चों क्या होता है, बताइए, बाई का मतलब क्या होता है, कमेंट करें जल्दी से। बाई यण संधि होता है। क्या होता है बच्चों, यण संधि होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम प्रैक्टिस करके बताते हैं, महा प्लस औसत। देखिए एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखें, इसको किसी चीज में प्रैक्टिस करें आपको तोड़ना सही तरीके से आना चाहिए। अगर आप इसको तोड़ते, इसका आएगा महौसत ही आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर गलत आपने तोड़ा तो फार्मूला जो है गलत हो जाएगा या टूटेगा नहीं। ठीक है, आप और इसके अगर तोड़ना जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो सिर्फ तोड़ने, यानी शब्द तोड़ने पर ही होगा। ठीक है, कि आप तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, बड़ा बना देंगे और इसमें क्या करेंगे, ओ बना देंगे, क्योंकि यही स्वर है, लास्ट का स्वर यही है। तो ये किसका है, ये ध्यान में ए का है और ये ध्यान में सी का है। और ए प्लस सी क्या होता है, ए प्लस सी किसका होता है, तो बी होता है, यानी वृद्ध संधि। वृद्ध संधि बहुत ही आसान है, ध्यान से आप समझेंगे पूरी लाइफ जो है अपने आप भूलेंगे नहीं। और किसी भी चैनल पर या किसी भी टीचर ने इतने बेहतरीन तरीके से नहीं रखा होगा जितना मैंने रखने का प्रयास किया है कि बेहतरीन तरीके से आगे ईश्वर जाने आपने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। कोई भी जो है ऐसी जड़ी बूटी नहीं बनी है कि जो आपको ऐसे ही पढ़ाते आपको ऐसे ही आ जाए। तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, यार फिर भी हम कुछ वर्ड दे रहे हैं SW में प्रैक्टिस करने के लिए। किसके लिए, हम प्रैक्टिस करने के लिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा सिर्फ प्रैक्टिस पर होगा। अभी हमने तोड़ने वाला बताया वो बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस वाला भी हम आपके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो इसका एक गण प्लस ईसा भी हो, ईस बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गणेश हो जाएगा। गणेश का संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कोई है नहीं स्वर तो इसमें छोटा आ निकलेगा और इसमें क्या निकलेगा, बड़ी ई निकलेगा। ए प्लस बी हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी बराबर जी है, जी हो जाएगा और ये हमारा गुण संधि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमारे प्रैक्टिस पर है। हमें अब जो है आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें। कोई भी शब्द ले लें, ऐसा मान लीजिए जरूरी नहीं कि वो किताब से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा देखिए जितनी भी हमने संधियां बताई वो किसी भी किताब में नहीं देखी, हमने सारा जो है फार्मूला जो है खुद पे बनाया है। ठीक है, आप ये इस बात का ध्यान रखिए, सारे फार्मूले हमने खुद बनाए हुए, ध्यान रखना। यहाँ पे सी लिखा है बच्चों, ध्यान रखेंगे, थोड़ा मिस हो गया होगा, कुछ मिटाया होगा हमने या लिखा नहीं होगा,
कोई बात नहीं, ये सी है यानी ए बी सी। ए में है कौन एज, ए में कौन है, छोटा बड़ा है, छोटी बड़ी, छुटो बड़ो रीर, ये बी में है। और ए ओ आओ, ये सी बॉक्स में है। इसको चाहो तो इस करके बॉक्स में भी बंद कर दो, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताया जरूर करें कि सर यहाँ पे ये थोड़ा मिस हो गया है। सर है तो क्या हुआ, इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं और उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो A+B हमारा जी हो गया। इसके अलावा और भी चीजें हम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर विद्यालय, बहुत ही फेमस है विद्यालय, ये जरूर पूछा जाता है, सबको भी पता होगा, यानी विद्या प्लस आलय, इसमें लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला, इसमें बड़ा निकालेंगे, इसमें बड़ा निकालेंगे, बराबर बड़ा बड़ा क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो क्या हो जाता है, अब देखिए हमारा ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। देखिए ये भी ए बॉक्स का है और ये भी ए बॉक्स का है, तो क्या बनता है, डबल ए बनता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और डबल ए का मतलब क्या होगा, डी बनेगा, ठीक है। डी का मतलब कोई चीज बड़ी, जो चीज बड़ी बनती है छोटी छोटी चीजों को मिला करके वह दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। तो विद्यालय में कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो संधि हो गई वो दीर्घ संधि है, ठीक है। मुझे आशा है कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए जब W देना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम दे रहे हैं हाँ ठीक, स्वागत दे रहे हैं एक, दूसरा वैज्ञानिक। ये मतलब नहीं कि अब आप कहो कि इसमें संधि क्या है, हम किताब से नहीं दे रहे कि आप नकल करें, हम किताब वाला देंगे ही नहीं। तीसरा हम दे रहे हैं आपको मात्रा ज्ञान। इसके बाद चौथा हम ढूंढ के दे रहे हैं, चौथा क्या रहेगा, समास। कोई बात नहीं, इसमें देखिए जरूरी नहीं कि इसमें कौन सी संधि है, जरूरी है फार्मूला। आप फार्मूला का जो है प्रैक्टिस करें, ये फार्मूला हम जो है प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, फार्मूला प्रैक्टिस, ठीक है। आपको बाकी हिंदी से संबंधित सारी जबरदस्त चीजें हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी, आने वाले चैनल पर भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।